हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। दोस्तों, आज है 7 जून और 7 जून से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का सबसे पहला क्वेश्चन बनना है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया गया है 5 जून को। 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस बार का इसका थीम था जैव विविधता। जैव विविधता मतलब बायो डाइवर्सिटी। और इसकी होस्ट कंट्री थी कौन सी कंट्री में होस्ट किया गया था? ये किया गया था कोलंबिया में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 1 जून को मनाया गया था वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून को मनाया गया था हमारा तेलंगाना डे, तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। 3 जून को मनाया गया था हमारा वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस पर आई कमेट पहल की शुरुआत किसने की? तो विश्व पर्यावरण दिवस पर आई कमेट पहल की शुरुआत ये की गई है किसके द्वारा? आई कमेट पहल ये शुरू की गई है किसके द्वारा? आर के सिंह के द्वारा। आर के सिंह के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर हैशटैग आई कमेट पहल की शुरुआत की गई है। चलिए देखिए, अभी थोड़ा जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, 5 जून को राजमार्गों पर मानव पशु मृत्यु दर पर राष्ट्रीय जागरूकता अभियान किसने चलाया है? तो राष्ट्रीय जागरूकता अभियान ये चलाया गया है किसके द्वारा? नितिन गडकरी जी के द्वारा। नितिन गडकरी जी जो हमारे हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हैं। ठीक है, चलिए, और अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करते हैं तो अमित शाह जी ये हमारे गृह मंत्री हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन किया है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? ये किया गया है हमारे सूचना मंत्रालय द्वारा। सूचना मंत्रालय द्वारा कौन सा किया गया है? 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन। तो देखिए, अभी आपको पता है कि मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा है जिसका 1 वर्ष पूरा हो चुका है और दूसरा वर्ष चल रहा है। तो इसके चलते हैं इसकी दूसरी वर्षगांठ पर ये इसका विमोचन किया गया था और किसके द्वारा? सूचना मंत्रालय के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में किस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज़ एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला लिया है? तो 16 जून से 4 चाइनीज़ एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला ये किसने लिया है? ये लिया है अमेरिका ने। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते अमेरिका और चाइना के मतलब संबंध बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, जिसके चलते अमेरिका और चाइना दोनों एक दूसरे देशों में अपने अपने यानी कि जैसे कि एयरलाइंस है, कंपनियां हैं, उन सभी को रोक लगा रहे हैं। तो इसी के चलते अमेरिका ने 16 जून से 4 चाइनीज़ एयरलाइंस पर रोक लगा दी है, जिसके चलते ना तो वो कभी अमेरिका आएंगी और ना ही कभी अमेरिका से जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और इसके राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। चलिए आगे चलते हैं। और एक चीज़ और
अमेरिका का सबसे धनी शहर कौन सा है? अमेरिका का सबसे धनी शहर, तो धनी शहर है ये कौन सा है? ये है न्यूयॉर्क। ये अमेरिका का सबसे धनी शहर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नए वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए वर्ल्ड बैंक के नए वरिष्ठ ईडी ये चुने गए हैं कौन? वरिष्ठ सलाहकार ये कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं राजीव टोपनो। अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो डेविड मलपास हैं, ये भी अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष चुने गए हैं। जो कार्मेन रेनहार्ट है, ये वर्ल्ड बैंक की उपाध्यक्ष चुनी गई हैं, उपाध्यक्ष, ठीक है। और जो अंशुला कांत है, अंशुला कांत ये हाल ही में वर्ल्ड बैंक की CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर चुनी गई हैं। अभी वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी 1944 में और इसका जो कार्य था वो स्टार्ट हुआ था 1945 में, ठीक है दोस्तों। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। और इसके जो अभी मैंने बताया जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? डेविड मलपास इसके डायरेक्टर यानी कि अध्यक्ष हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में सैलरी ट्रैकर ऐप मोबाइल ऐप मेरा वतन, एक मोबाइल ऐप बनाया गया है मेरा वतन, जिसके द्वारा आप अपना सैलरी ट्रैक कर सकते हैं। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सॉरी दोस्तों, थोड़ा डिस्टरबेंस के लिए। तो मेरा वेतन मोबाइल ऐप ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू जी के द्वारा। अब ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी है कौन? ये हैं जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल। हाल ही में ये जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं और ये जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हैं। ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया, जिसके चलते यहाँ पर उपराज्यपाल बनाए गए हैं। और यहाँ का प्रथम उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। चलिए अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो राधा कृष्ण माथुर हैं ये बनाए गए हैं लद्दाख के पहले उपराज्यपाल। जो अनिल बैजल हैं ये हैं हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल। और जो किरण बेदी जी हैं ये हैं पुद्दुचेरी की उपराज्यपाल, ठीक है। तो हमने क्या किया है इसमें? हमने देखिए जो राधा कृष्ण माथुर हैं ये हैं लद्दाख के, अनिल बैजल हैं दिल्ली के, किरण बेदी हैं पुद्दुचेरी की, और गिरीश चंद्र मुर्मू हैं ये किसके हैं? जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी की है? तो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट इसकी मेज़बानी किसने की है? ब्रिटेन ने। और इसको भारत की तरफ से किसने अटेंड किया था? भारत की तरफ से इसको अटेंड किया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो भारत की तरफ से किसने अटेंड किया था? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए, और इसको मेज़बानी किसने की थी? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, भारत ने वैक्सीन और टीकाकरण के लिए ग्लोबल अलायंस के लिए कितने राशि का वादा किया है? तो जो अभी वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट हुआ था तो उसमें भारत ने कितनी राशि का वादा किया है? तो उसमें भारत ने वादा किया है $15 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो भारत उसके लिए $15 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगा
जिससे कि वैक्सीन और टीकाकरण के लिए हम उसमें सहायता राशि प्रदान करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये किसने किसने वादा किया है? ये किया है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी कोविड-19 के समय सूचना पुस्तिका कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा शुरू की है? तो ये शिक्षा शुरू कर दी है किसके द्वारा? ये शुरू किया गया है हमारे HRD मिनिस्ट्री द्वारा, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा किया गया है। क्या कि जो अभी देखिए, अभी क्या चल रहा है? कोविड-19 के चलते हमारा जो देश है पूरा डिजिटलाइज हो रहा है। लेकिन डिजिटलाइजेशन होने के साथ साथ डिजिटल तो हो गया, लेकिन उसके पास जितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए डिजिटल फील्ड में उतनी सिक्योरिटी है नहीं। तो उसके चलते हो क्या रहा था, अभी थोड़ा ये अभी पीछे एक एप्लीकेशन वायरल हुआ था, जूम एप्लीकेशन। तो जूम एप्लीकेशन से होता क्या था कि वहाँ पर टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते थे ऑनलाइन, लेकिन टीचर्स को पता भी नहीं होता था और हैकर्स वहाँ पर कुछ अश्लील वीडियोज़ चला देते थे, जो कि स्टूडेंट्स के लिए अगर माना जाए अगर हम कहें तो स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं थी। और टीचर्स को बाद में पता चलता था कि वहाँ पर हमारी क्लास नहीं, वहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। तो इसके चलते वहाँ पर ऑनलाइन स्टडी सुरक्षित शिक्षा शुरू करी है। ये किसने की है? ये की है HRD मिनिस्ट्री ने। और जिसके चलते ये किसने किया है? क्या क्या होगा इसमें कि आपके जो ऑनलाइन स्टडीज़ हैं या ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन है उसमें सिक्योरिटी पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। उसकी सिक्योरिटी टाइट की जाएगी, क्या कहीं से कोई सिक्योरिटी लीक ना हो और कोई हैकर उसको हैक ना कर सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, फिट इंडिया भारत के कितने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष फिल्में लॉन्च करेगा? देखिए, एक है हमारा फिट इंडिया मूवमेंट। तो फिट इंडिया मूवमेंट जो कि अपने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए कुछ फिल्में लॉन्च करेगा। वो कितनी फिल्में हैं, यानी कि वो कौन कौन से खेल हैं, कितने खेल हैं जिनके लिए वो विशेष फिल्में लॉन्च करेगा? तो वो हैं हमारे 10 खेल हैं। और वो 10 खेल कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो है शूटिंग बॉल, उसके बाद रोलिंग बॉल, उसके बाद कबड्डी, अगला है मलखम, ठीक है, साकेत, थंगटा, खो खो, रस्साकसी, झटका और कलारी पट्टू। तो ये 10 खेल हैं जिनको बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट विशेष फिल्में लॉन्च करेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान की शुरुआत की है? तो स्पंदन अभियान की शुरुआत ये कर दी गई है किसके द्वारा? ये की गई है छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इसके अभियान की शुरुआत की है। इसमें होगा क्या कि जो पुलिसकर्मी कोरोना वायरस के चलते डिप्रेशन में आ गए हैं, तो उनको डिप्रेशन से निकालने के लिए एक स्पंदन अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें उनको माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ योगा और ध्यान पर, मेडिटेशन पर जोर दिया जाएगा, जिसके कि वो डिप्रेशन से बाहर आ सके। तो ये किसके द्वारा किया गया है? छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और इसके CM है भूपेश बघेल।
उपराज्यपाल, इसके राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, और जो इसके चीफ जस्टिस हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के, ये हैं PR रामचंद्र मेनन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला भारत का पहला कौन से राज्य कौन सा बना है? तो इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य ये बन गया है केरल। केरल भारत का पहला राज्य बना है जो इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया है। इसमें होगा क्या कि इसमें BPL परिवारों को, जो कि गरीब हैं और इंटरनेट के लिए रिचार्ज नहीं करा सकते, उनको इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड करी जाएगी। और इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इसके लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इस प्रोजेक्ट का नाम है के फोन प्रोजेक्ट के तहत 1500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जिसमें केरल राज्य के BPL परिवारों को इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, कोडा-पोचमा सागर परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो कोडा-पोचमा सागर परियोजना का उद्घाटन ये किया गया है कहाँ पर? तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में कोडा-पोचमा परियोजना का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जिसे 2021 तक पूरा होने की संभावना है। तो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे ये बनने जा रहा है कौन सा? ये बनने जा रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है उत्तर प्रदेश में। और इसके पत्थर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे ये कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और इसकी कब तक पूरी होने की संभावना है? 2021 तक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, किस देश ने G7 को 10 डेमोक्रेसी D10 के नाम से प्रस्तावित किया है? देखिए, एक हमारा ग्रुप होता था G7, जिसमें 7 कंट्रीज होती थी, और उसका नाम अभी बदलकर क्या करने की सोच रहे हैं? उसका नाम बदलकर G7 की जगह D10 करने की सोच रहे हैं। और ये प्रस्ताव किसने दिया है? नाम से प्रस्ताव किसने किया है? ये किया है यूनाइटेड किंगडम ने। यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK, लंदन, ब्रिटेन। और ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। तो लेकिन अमेरिका सोच रहा है कि अमेरिका इसको D11 बनाना चाहता है। अमेरिका इसमें रसिया को और शामिल करना चाहता है, जिससे कि जो बड़े बड़े डेमोक्रेटिक देश हैं वो इसमें शामिल हो सके, और ये G7 की जगह D11 हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में एशिया रीजन के कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज किसने जीता है? एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज ये जीत लिया है कृतिका पांडे ने। और हम क्या बात कर रहे हैं? एशिया रीजन की। तो एशिया रीजन का ये जीता है किसने? कृतिका पांडे ने। तो चलिए दोस्तों, कृतिका पांडे ने ये एशिया रीजन का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज ये जीत लिया है। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही साथ शेयर और लाइक करना वीडियो को ना भूलें। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।